तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि अकीरा चान के जाने के बाद सिर्फ 12 ही लोग बचे थे। लेकिन गौरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और सारे लोगों को कन्विंस करता है कि उसका मर्डर जरूर यूइची ने किया है, तो कोई भी उसके साथ पासवर्ड शेयर मत करना, जिस वजह से वो कल दोपहर 12 बजे तक अपना टास्क वन कंप्लीट ना करने की वजह से आउट हो जाएगा। और सारे ही लोग उसकी बात मान भी जाते हैं। जिसके बाद शियो यूइची की मदद करने की काफी कोशिश करती है, बट वो कोई आइडिया तक नहीं पहुंच पाती। और तभी शिबे शियो के पास आता है और उससे पासवर्ड एक्सचेंज करने की बात करता है। और तो और वो शियो को कन्विंस भी कर लेता है। और फिर उसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। सारे ही लोग इंतजार कर रहे थे, सबको पता था कि यूइची मरने वाला है। बट एट लास्ट जैसे ही 12 बजते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता और अपना भाई यूइची अभी भी गेम में था। और वो गौरी के पास आकर बोलता है, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ और मैंने भी ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। जिसका मतलब यही था कि उन बचे हुए 11 लोगों में से कोई एक ट्रेटर था जिसने काटागिरी के साथ पासवर्ड एक्सचेंज कर लिया था। और इसी के साथ सारे लोग एक दूसरे पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज हमारे एडमिन्स कराना चाहते थे, बिकॉज अकीरा चान मरी नहीं थी, बट वो एक एक्ट था। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 47। गेम के एडमिन्स उन सारे लोगों को एक दूसरे पर शक करते हुए देख रहे थे। और तभी अकीरा बोलती है कि यही है रियल फ्रेंडलेस गेम और अब से सारे ही लोग एक दूसरे पर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे और उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। और हॉस्पिटल में यही देखते हुए टेंजी बाकी लोगों से बोलता है, सो निशिजावा अकीरा जिंदा है। और तभी साटो ने शिनोमिया से बोलती है, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें भी ये पता होगा, ये औरत एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से है ना? जिस पर शिनोमिया बोलता है, देखने से तो यही लगता है। और सारे लोगों को एक दूसरे पर डाउट कराने के लिए निशिजावा अकीरा ने अपनी ही मौत का नाटक रचा। और फिर टेंजी बोलता है, तो जो यूइची ने बोला था कि यहाँ पर जरूर एडमिन्स की तरफ से कोई होगा जो कि इस गेम में केओस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। और जिस पर शिनोमिया भी सोचते हुए बोलता है, इस सिचुएशन में जहाँ पर सारे लोगों के दिलों में सीड्स ऑफ डाउट प्लांट हो चुके हैं, तो अब सारे ही लोग यूइची सेनपाई को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर अब वो सरवाइव कैसे करेंगे? जिस पर साटो ने बोलती है, तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो अभी सबसे ज्यादा खतरे में है वो ब्लैक पार्का नहीं है, बट वो तो वो इंसान है जिसने कल ब्लैक पार्का के साथ पासवर्ड एक्सचेंज करने का सजेस्ट किया था, और वो है द फीमेल गोरिल्ला। और यही सेम चीज गौरी भी शियो से बोल रहा होता है। अगर हम कल की बात याद करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा था जो कि हम सब लोगों को धोखा देने के बाद काटागिरी कुन के साथ पासवर्ड एक्सचेंज करना चाहता होगा, बट वो सिर्फ तुम थी। और यही बात शियो भी सोचती है, नहीं ये गलत है, लेकिन अगर मैं भी सोचूं तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि मैं अभी सबसे ज्यादा सस्पिशन में हूँ। और इसी वजह से मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए कुछ करना होगा। और तभी पीछे से यूइची बोलता है, इधर देख, अगर तू कल की ही बात कर रहा है तो मैंने साफ साफ बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के साथ पासवर्ड एक्सचेंज कभी भी नहीं करूंगा। बता, क्या मैंने नहीं बोला था? और यही देखने के बाद शियो भी सोचती है, क्या यूइची ने अभी मेरी मदद करने की कोशिश की? लेकिन तभी इस पर गौरी भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हाँ वो तुमने बिल्कुल किया था और तुमने ये डिसाइड किया होगा कि तुम ये एक्सचेंज करने से पहले ऐसा बोल दोगे। जिस पर यूइची भी बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? वेल, मुझे इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है अगर तू मेरी बात माने या ना माने, और मुझे इस चीज की भी बिल्कुल परवाह नहीं है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या होगा। और तभी गौरी भी बोलता है, तो अब तुमने भी देख लिया ना, और अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके, तो अब जल्दी करो और ये कन्फेस कर लो कि तुमने ही इसके साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया है। और तभी शियो डरते हुए सोचती है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? और इस तरह से तो अब सारे लोग मुझे धोखेबाज समझेंगे। और तभी शियो के पीछे से शिबे आता है और बोलता है, रुको, जो भी शियो बोल रही है वो सच है। आफ्टर ऑल मैं ही था जिसने इसके साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया था। जिस पर शियो भी थोड़ा शॉक होती है। लेकिन तभी गौरी गुस्से में बोलता है, तो वो तुम थे, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम ये प्रूव कर सकते हो कि सावारागी-सान इनोसेंट है? जिस पर शिबे भी बोलता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद गौरी शियो से पूछता है, ये सावारागी-सान ये ऐसा बोल रहा है, बट क्या सच में यही सच्चाई है? और तभी शियो को कल की बात याद आने लगती है। जब शिबे उसे अपना पासवर्ड बता रहा था तब शियो उससे बोलती है, नहीं, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुमने मुझे अपना पासवर्ड बता दिया है तो मैं भी तुम्हें अपना पासवर्ड बता दूंगी? लेकिन जिस पर शिबे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? बट क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पासवर्ड राइटियस है ना? और यही सुनने के बाद शियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है
और शिबे आगे कंटिन्यू करता है, तुम्हारा ऐसा रिस्पॉन्स लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे पता है कि मुझे रीड करना काफी आसान है, बट तुम तो मुझसे भी काफी बुरी हो। मुझे पता है कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और तुमने सिर्फ यूइची के साथ ही पासवर्ड एक्सचेंज करने का सोचा था, ना कि किसी और के साथ। और अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम ये प्रिटेंड करेंगे कि तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकती हो जिसके साथ तुम अब पासवर्ड एक्सचेंज कर लो? और वैसे भी जैसी चीजें अभी चल रही हैं, मुझे पता है कि यूइची बहुत ही जल्दी मरने वाला है। और फिर वो आगे बोलता है, हो सकता है यूइची के पास अभी भी कोई ट्रिक हो जो कि वो तभी यूज कर सकता है जब वो कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाए, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और कल इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूइची और गौरी रियूटो की प्लेसेस स्वैप हो जाएं। और यही बात शियो भी सोचती है कि ये सच है, और मैं ये नहीं सोच सकती कि यूइची इतनी आसानी से मर जाए। लेकिन वो बोलती है, मुझे लगता है कि उसके लिए भी अभी प्लेसेस को स्वैप करना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी उसे काटते हुए शिबे बोलता है, नहीं, ये पूरी तरह से पॉसिबल है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शियो, प्लीज अभी मेरे पर भरोसा करो और अपनी खुद की लाइफ प्रायोरिटाइज करो। और यही सुनने के बाद शियो सोचने लगती है, आखिर ये क्या हो रहा है, शिबे इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है। हाउएवर, जो भी शिबे बोल रहा है वो पूरी तरह से रीजनेबल है, और हो सकता है अगर मैं अभी यूइची को अकेला छोड़ दूं तो भी वो नहीं मरेगा। बट अगर ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं अपने टास्क में फेल हो जाऊं और खुद ही मर जाऊं। और इसी वजह से अभी मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं शिबे के साथ पासवर्ड एक्सचेंज कर लूं, जिसने ऑलरेडी मुझे रीड कर लिया है। और तभी वो बोलती है, मैं समझ गई शिबे, मैं तुम्हारे साथ पासवर्ड एक्सचेंज करूंगी। और यही बात शियो प्रेजेंट में गौरी के सामने भी बोलती है, हाँ, मैंने शिबे के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया था। और तभी गौरी बोलता है, चलो मैं समझ गया, अगर यही बात है तो ये सब ठीक है। लेकिन तभी वो हंसते हुए बोलता है, रेदर, अब मुझे एक और अच्छा तरीका पता चल गया है जिससे मैं ये चीज कंफर्म कर सकता हूँ। और तभी वो तेजी से बोलता है, तो क्यों ना हम सब लोग ये अनाउंस करें कि आखिर हम लोगों ने किसके साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया था, और सभी लोगों से ये चीज कंपेयर करते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये एट लास्ट पता चल ही जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। और यही बात शियो समझ जाती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि आखिर किसने यूइची के साथ कोऑपरेट किया था। गौरी आगे कंटिन्यू करता है, ऑफ कोर्स कोई भी इस प्लान को अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो इंसान भी ट्रेटर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसने काटागिरी कुन के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया होगा। तो चलो इसी के साथ अब शुरू करते हैं, आखिर सबसे पहले कौन आना चाहेगा? तो क्यों ना हम होकुटो सान के साथ स्टार्ट करें। जिसके बाद होकुटो बोलती है, मैं इस चीज को पास करती हूँ। जिस पर गौरी और शियो दोनों ही शॉक होते हैं, और गौरी चिल्लाकर बोलता है, क्या? आखिर तुम्हें पता है ये तुम क्या बोल रही हो होकुटो सान? जिस पर होकुटो काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, इसका मतलब पास ही होता है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आखिर मैंने किसके साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया है। जिस पर गौरी काफी तेज चिल्लाता है, आखिर क्यों? अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो इसका मतलब यही होगा कि तुम ये खुद एडमिट कर रही हो कि वो तुम ही थी जिसने काटागिरी कुन के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया। बट इस पर होकुटो बोलती है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेल, अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो, एंड आई डोंट रियली केयर। आफ्टर ऑल मेरी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जिस पर गौरी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं होगी? काटागिरी की साइड लेना एक मर्डरर की, वो बिल्कुल उतने ही डेंजरस होंगे जितना कि वो खुद है, और उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से आउट कर देना है। क्या हम लोगों ने कल इस बात पर एग्री नहीं किया था? तो बताओ सब लोग, क्या मैं सही हूँ? बट उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो सारे लोग आराम से चिल कर रहे थे, और यही देखने के बाद गौरी की भी काफी ज्यादा बैंड बज जाती है। वो काफी कंफ्यूजन में सोचता है, आखिर इस रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? आखिर कोई मेरे साथ आज एग्री क्यों नहीं कर रहा है? और तभी अपना भाई यूइची उसके पीछे कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, व्हाट अ शेम। लगता है किसी रीजन की वजह से सिर्फ एक ही रात में तुम्हारे सारे ही दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और यही चीज शियो सोचती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा शिबे ने प्रेडिक्ट किया था। इन दोनों की ही पोजीशन पूरी तरह से रिवर्स हो चुकी है। और तभी यूइची उससे बोलता है, सो नाउ गौरी सान, इन दी एंड वो सुसाइड ही था। और ये सारे ही लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी मर्डरर नहीं है। और अगर तुम मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत करते हो तो तुम ऑल टाइम अपने रूम के अंदर ही रह सकते हो जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो। और क्योंकि इस लॉज के अंदर वायलेंस प्रोहिबिटेड है तो तुम्हारे साथ कुछ भी डरावना नहीं होने वाला।
और तभी वो उसके कान में बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, रिहितो चान, यू कावर्ड। जिसके बाद गौरी वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है और वो बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुसाइड हो। और तभी शियो सोचने लगती है कि यहाँ पर यूइची अपने काफी डार्क पर्सनैलिटी के साथ मुझे शुरुआत से ही बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट कर रहा है। और फिर ऐसा क्या हुआ जिसमें रातों रात सारे ही प्लेयर्स ने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, और शिबे ने भी ये सारी चीजें कैसे प्रेडिक्ट की। आखिर इन सब के पीछे क्या हो सकता है। और तो और इस गेम में एक मर्डर का एलिगेशन भी लगा है। काफी सारी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं जब से ये गेम स्टार्ट हुआ है, और मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। इन्हीं सारी चीजों के पीछे मुझे पक्का भरोसा है कि यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा है जो कि मैंने अभी तक नोटिस नहीं कर पाया। और फिर जैसे ही शियो अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, और वो एक नए टास्क का मैसेज था जो कि कुछ इस तरह था, अब से हर दिन में एक बार तुम्हारा और तुम जितने भी पासवर्ड्स को जानते हो तुम्हें इनका जिक्र करना होगा, वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग हो। और अगर तुम्हारा पासवर्ड सिर्फ एक ही वर्ड का है तो तुम्हें इसे लगातार 2 बार बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पासवर्ड का है तो तुम्हें काका बोलना पड़ेगा। और यही उन लोगों का सेकंड टास्क था। और तभी शियो सोचती है, अब मुझे पता चला अगर ऐसे टास्क होंगे, और इसी वजह से शुरू में बताया गया था कि ये टोटल हम पर डिपेंड करता है कि हम उन पासवर्ड्स को एक वर्ड का भी बना सकते हैं और कम्प्लीटली रैंडम 5 डिफरेंट मीनिंगलेस वर्ड्स का भी। और ये रूल्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से फाइन भी है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाएगा ये पूरी तरह से अनक्लियर रहेगा कि ये हम लोगों के लिए एडवांटेजियस है या फिर डिसएडवांटेजियस। क्योंकि अगर तुम्हारा पासवर्ड पूरी तरह से मीनिंगलेस है और अगर तुमने उस वर्ड का जिक्र अपनी कन्वर्जेशन में किया तो दूसरे लोगों को शक हो जाएगा कि वो वर्ड हमारा पासवर्ड हो सकता है। और अगर तुम्हारा पासवर्ड सिर्फ एक ही कैरेक्टर का है तो भी वो काफी इजीली एक्सपोज हो सकता है, बिकॉज सामने वाला समझ जाएगा अगर तुमने एक ही कैरेक्टर को लगातार 2 बार बोला तो। लेकिन मेरे केस में मैं शिबे का ट्रुथ और अपना राइटियस यूज कर लूं तो मैं ये टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ। हाँ, मैं इन दोनों ही वर्ड्स को नेचुरली यूज कर सकती हूँ, और वैसे भी ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि मैं यूज करूंगी। लेकिन तभी उसके फोन पर एक दूसरा मैसेज आता है। वो सोचती है, नहीं, आखिर एक ही साथ 2 टास्क कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है तो वो काफी शॉक हो जाती है, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल टास्क था जिसमें लिखा था कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर वेयर हाउस में जाना है, जहाँ पर जो इंसान इंतजार कर रहा है उसके साथ बात करना है। तभी शियो बोलती है, क्या हर किसी को ऐसे रैंडम टास्क करने पड़ेंगे? नहीं, ये एक इंडिविजुअल टास्क है। और यही देखने के बाद शियो समझ जाती है, अच्छा, इसी के साथ शायद मैंने वो मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। इस गेम में हर किसी को शेयर टास्क मिलेंगे जो कि सारे लोगों को साथ मिलकर करने हैं, और सारे ही लोगों को कुछ इंडिविजुअल टास्क भी असाइंड होंगे। जिसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रेंज चीज़ें मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं, हो सकता है वो सारी सीक्रेट और इंडिविजुअल टास्क का रिजल्ट हो जो कि एडमिन की तरफ से हम प्लेयर्स को मिले थे। और तभी टेंजी बोलता है, थैंक गॉड कि फाइनली शियो चान ने ये नोटिस कर ही लिया कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल टास्क भी है। और अब इसी के साथ अब ये अच्छा होगा कि वो आराम से रिलैक्स करके इस गेम को डील करे। लेकिन और तभी शिनोमिया बीच में बोलता है, इससे ये चीज़ अब और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। और फिर वो टेंजी के पूछने पर बताता है, वेल, जिस मोमेंट पर उसने ये डिस्कवर किया कि इस गेम में इंडिविजुअल टास्क भी होंगे, तो बताओ आगे क्या होगा। वो अब गेम में इस डाउट से आगे बढ़ेगी कि कोई भी प्लेयर जो भी कर रहा है वो अपनी विल से कर रहा है या किसी टास्क के अंडर कर रहा है। और यही बात समझते हुए टेंजी भी बोलता है, हाँ, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, और अगर ऐसा ही है तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि क्या शियो चान के पास लोगों को परखने की स्ट्रेंथ है या नहीं। जिस पर शिनोमिया पूछता है, तो बताओ वो कैसी है, क्या वो लोगों को जज करने में साटोने की तरह ही अच्छी है। जिस पर टेंजी बोलता है, ये बात शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट वो दूसरों पर भरोसा करने में काफी ज्यादा अच्छी है, और वहीं पर वो दूसरों पर डाउट करने में उतनी ही बुरी भी है। और हाँ, ऑफ कोर्स इसी वजह से वो इस गेम के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। और दूसरे सीन में शियो उस वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है। वो जाते हुए सोच रही थी, इस सिचुएशन में जहाँ लोग मर्डरर भी हो सकते हैं, वहाँ पर लॉस से बाहर निकलना बहुत खतरनाक है, बट क्योंकि ये एक टास्क है इस वजह से इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और वैसे भी मैं अपनी एबिलिटी पर काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ। और उसी के बाद वो उस वेयर हाउस पर पहुँच जाती है। वो बोलती है,
तो ये है वो वेयर हाउस। ये तो सच में लॉस से काफी दूर है, और अगर अभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ रहा होता तो यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि अंदर कौन इंतजार कर रहा है। बट प्लीज वो इंसान मर्डरर ना हो। और वैसे ही शियो उस वेयर हाउस का गेट खोल देती है, जिसके बाद वो देखती है कि कोई वहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ था। और जैसे ही शियो उसका फेस देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है, बिकॉज वो गौरी रिहिटो था और उसके सर से काफी खून बह रहा था। और उसी के साथ यहाँ पर सेकंड मर्डर अटेम्प्ट हो चुका था। शियो देखती है कि गौरी अभी भी सांस ले रहा था। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाती है। गौरी सान, क्या तुम ठीक हो? आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ था? और वो मन में सोचती है, इसको देखकर यही लगता है कि इसे किसी ने पीछे से मारा है। और तभी शिनोमिया एक्साइटमेंट में बोलता है, लगता है सावरागी सान का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है कि क्या वो सच में लोगों को रीड कर सकती है या नहीं। गौरी शियो से बोलता है, पता नहीं कैसे बट अचानक से मुझे किसी ने पीछे से मारा। और हाँ सावरागी सान, यहाँ सच में कोई है, यहाँ पर एक मर्डरर है। और भाई इसी मोड़ पर अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में यहाँ पर कोई मर्डरर होगा? और क्या सच में काटागिरी शियो को इग्नोर कोई इंडिविजुअल टास्क की वजह से कर रहा है? और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं भी तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। सो सारे ही लोगों से निवेदन है कि कमेंट्स में अपनी थ्योरीज लिखना, बट स्पॉयलर्स मत देना। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।